किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो, इतनी लगन के साथ करो कि सफलता खुद झुक कर आपके आगे खड़ी हो जाए। इसी पे आधारित मैं आपको एक ऐतिहासिक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, एक राजा पृथ्वीराज चौहान अपने जमाने में बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उन्होंने कई युद्ध हराए, कई लोगों को पराजित करके उनके राज्य पर अपना अधिकार जताया। उनसे सभी लोग डरते थे। एक छोटा सा राजा मोहम्मद गौरी का आप नाम सुने होंगे। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करने गया और इन दोनों में सेना देखी जाए तो पृथ्वीराज चौहान की सेना मानो 100% है, तो मोहम्मद गौरी की सेना लगभग 15-20% थी। ये 20 की सेना लेकर 100 लोगों से लड़ाई करने के लिए पहुंच गया। जब पहली बार गया तो पृथ्वीराज चौहान से वो हार कर निराश होकर वापस आ रहा था। तो उसके सैनिक लोग कह रहे थे, उसके मंत्री लोग कह रहे थे, राजा साहब आप हार गए, हम लोग हार के वापस जा रहे हैं, हम उससे नहीं जीत सकते। घर पर आया, उसकी पत्नी बोली, आप गए थे लड़ाई लड़ने पृथ्वीराज चौहान से, हार के चले आए, हमारी सखे सहेलियां हमारी मजाक उड़ा रही है, तुम्हारा पति हार गया उससे। तो सुबह होते ही फिर वह दूसरी बार निकल दिया उससे युद्ध करने के लिए। फिर उस दिन भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार कर फिर मुंह लटका कर वापस आया। फिर उसकी माँ बोली कि बेटा तू क्यों मेरे खून की धज्जियां उड़ा रहा है? आस पास पड़ोस के लोग आपके ऊपर हंसते हैं कि तुम्हारा बेटा हार जा रहा है। मोहम्मद गौरी ऐसे कई बार पृथ्वीराज चौहान से कई बार गया, कई बार हार के आ गया। 5वीं बार, 8वीं बार, 10वीं बार, 12वीं बार, 13वीं बार जब गया पृथ्वीराज चौहान के पास फिर हारा गया। रास्ते में आते हुए उसके सैनिक बोलते थे, मोहम्मद गौरी हार गए, मोहम्मद गौरी हार गए। शोर मचाते हुए अपने घर पर आते थे, अपने राज्य में वापस आते थे। फिर उसके पिता बोले, बेटा तू क्या फालतू का लड़ाई कर रहा है, अपना अच्छे से राजपाट संभालो। जब जीत नहीं सकते हो तो क्यों बार बार उसके पास जा रहे हो? उसकी सेना लगभग 100 है, तुम्हारी 10 गुना बड़ी है, तुमसे 10 गुना उसकी सेना बड़ी है, तुम उससे कभी नहीं जीत सकते हो। फिर 14वीं बार गया लड़ने के लिए पृथ्वीराज चौहान से, बोला पिताजी बस एक बार और। फिर 14वीं बार लड़ने के लिए गया, पृथ्वीराज चौहान देखा फिर आ गया, फिर वह हरा दिया, फिर वो वापस आए। फिर उस रात उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके पिता और आसपास पड़ोस के लोग, यहाँ तक कि उसका स्वयं का मंत्री, स्वयं का सैनिक, सभी लोग बोले कि महाराज अब युद्ध लड़ने नहीं जाना है। जब बार बार इतनी बार गए, आप हार गए, तो अब युद्ध लड़ने नहीं जाना है। मोहम्मद गौरी का फिर वही जवाब, पिताजी, माताजी, मंत्रीगण बस एक बार और। जब 15वीं बार वो पृथ्वीराज चौहान के पास गया, फिर बेचारा उसी तरीके से बेइज्जत होकर, हार कर, मुंह नीचे करके वापस लौट रहा था। सभी लोग ये कह रहे थे मोहम्मद गौरी हार गया। फिर सभी लोग उसे बोले कि अगली बार आपको नहीं जाना युद्ध करने, मेरी इतनी जगहंसाई हो रही है, आपको नहीं जाना है। फिर मोहम्मद गौरी बोला, पिताश्री एक बार और। जब 16वीं बार गया पृथ्वीराज चौहान देखा, बोला तू फिर आ गया, भाई क्षमा करो, मैं हार गया तुझसे, तू जीत गया। मैं लगातार तुझको 15 बार हराता आया हूं,
लेकिन आज युद्ध हार कर गया, कल सुबह होते फिर लड़ाई के लिए आ पड़ा। अगर आज मैं फिर तुझे हराकर भेजता हूँ तो कल सुबह होते ही फिर तू अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए मुझे लड़का देगा। इसलिए भाई मैं हार गया, मैं तुझे जीत घोषित कर दिया, तू जीत गया। तब उस दिन मोहम्मद गौरी हंसते हुए काफी एनर्जी में और उसके सैनिक चिल्लाते हुए कि मोहम्मद गौरी जीत गए, मोहम्मद गौरी जीत गए। जब उनके पिता माता अपनी पत्नी से आकर बोला मैं अब की बार युद्ध जीत कर आया हूं। उसी तरीके से दोस्तों तब तक आप लड़ते रहिए, तब तक आप लड़ते रहिए जब तक आपकी कामयाबी खुद झुककर आपके पास ना आए। बस अब मैं आपसे हार गई, एक कामयाबी आपकी है, आप ले जाइए। इतनी लगन के साथ मेहनत करिए, आपके हौसले, आपके अंदर बनने का जुनून देखकर कामयाबी ऑटोमेटिक आपके पास आएगी। लेकिन सच्ची लगन से मेहनत करेंगे तो